नमस्कार दोस्तों, अब हम रिच डैड पुअर डैड पुस्तक ऑडियो के बारे में परिचय देते हैं और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप और अधिक चाहते हैं? मुझे टिप्पणी करें और आनंद लें। परिचय। अमीर पिता, गरीब पिता। दो पिता होने से मुझे विपरीत दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान था, उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी और 4 साल का स्नातक कार्य 2 साल से भी कम समय में पूरा किया। इसके बाद वह पूरी वित्तीय छात्रवृत्ति पर अपनी उन्नत पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय चले गए। दूसरे पिता ने 8वीं कक्षा कभी पूरी नहीं की। दोनों व्यक्ति जीवन भर कड़ी मेहनत करते हुए अपने करियर में सफल रहे। दोनों ने पर्याप्त आय अर्जित की, फिर भी व्यक्ति हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहता है। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन जाएगा। एक व्यक्ति अपने परिवार, दान संस्थाओं और अपने चर्च के लिए लाखों डॉलर छोड़कर मर गया। बाकी बिलों का भुगतान बाकी है। दोनों व्यक्ति मजबूत, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों व्यक्तियों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने वही सलाह नहीं दी। दोनों व्यक्ति शिक्षा में दृढ़ता से विश्वास करते थे, लेकिन अध्ययन के एक ही पाठ्यक्रम की अनुशंसा नहीं करते थे। यदि मेरे एक ही पिता होते तो मुझे उनकी सलाह माननी या अस्वीकार करनी पड़ती। दो पिता होने से मुझे विपरीत दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। केवल एक या दूसरे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बजाय मैंने खुद को और अधिक सोचते हुए, तुलना करते हुए और फिर अपने लिए चयन करते हुए पाया। समस्या यह थी कि अमीर आदमी अभी अमीर नहीं था और गरीब आदमी अभी गरीब नहीं था। दोनों अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों पैसे और परिवार से जूझ रहे थे, लेकिन पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत अलग थे। उदाहरण के लिए, एक पिता कहेगा, पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। दूसरे ने कहा, पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक युवा लड़के के रूप में दो मजबूत पिताओं का मुझ पर प्रभाव डालना कठिन था। मैं एक अच्छा बेटा बनना और सुनना चाहता था, लेकिन दोनों पिता एक जैसी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण में, विशेषकर पैसे के बारे में, इतना विरोधाभास था कि मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैं लंबे समय तक सोचने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कह रहा है। मेरा अधिकांश निजी समय चिंतन करने और अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछने में बीता, जैसे वह ऐसा क्यों कहता है, और फिर दूसरे पिता के कथन पर वही प्रश्न पूछना। यह कहना बहुत आसान होता, हाँ, वह सही है, मैं इससे सहमत हूं, या बस यह कहकर दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दें, बूढ़ा व्यक्ति नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। इसके बजाय, दो पिताओं के होने से, जिनसे मैं प्यार करता था, मुझे सोचने पर मजबूर किया और अंततः अपने लिए सोचने का एक तरीका चुना। एक प्रक्रिया के रूप में, किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की तुलना में लंबे समय में अपने लिए चयन करना कहीं अधिक मूल्यवान साबित हुआ। अमीरों के और अधिक अमीर होने, गरीबों के और अधिक गरीब होने और मध्यम वर्ग के कर्ज में डूबने का एक कारण यह है कि पैसे का विषय घर पर पढ़ाया जाता है, स्कूल में नहीं। हमें से अधिकांश लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। तो गरीब माता पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या बता सकते हैं? वे बस इतना कहते हैं, स्कूल में रहो और खूब मेहनत से पढ़ाई करो। बच्चा उत्कृष्ट ग्रेड के साथ स्नातक हो सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति की वित्तीय प्रोग्रामिंग और मानसिकता के साथ। अफसोस की बात है कि स्कूलों में पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता। स्कूल शैक्षिक और व्यावसायिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वित्तीय कौशल पर नहीं। यह बताता है कि उत्कृष्ट ग्रेड अर्जित करने वाले स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर और अकाउंटेंट कैसे अपने पूरे जीवन में आर्थिक रूप से संघर्ष कर सकते हैं। हमारा चौंका देने वाला राष्ट्रीय ऋण बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो धन के विषय में बहुत कम या बिना किसी प्रशिक्षण के वित्तीय निर्णय लेते हैं। रिच डैड पुअर डैड 3। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि जल्द ही क्या होगा जब हमारे पास लाखों लोग होंगे जिन्हें वित्तीय और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। वे वित्तीय सहायता के लिए अपने परिवारों या सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा? यदि बच्चों को पैसे के बारे में शिक्षा देना माता पिता पर छोड़ दिया जाता है, जिनमें से अधिकांश गरीब होंगे या पहले से ही हैं, तो एक राष्ट्र कैसे बचेगा? चूंकि मेरे दो प्रभावशाली पिता थे, मैंने उन दोनों से ही सीखा। मुझे प्रत्येक पिता की सलाह के बारे में सोचना पड़ा और ऐसा करने पर मुझे किसी के जीवन पर उसके विचारों की शक्ति और प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए, एक पिता को यह कहने की आदत थी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।
दूसरे पिता ने उन शब्दों का प्रयोग करने से मना किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं पूछूं, मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं? एक कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक आपको परेशानी से मुक्ति देता है और दूसरा आपको सोचने पर मजबूर करता है। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले पिता समझाते थे कि स्वचालित रूप से मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता शब्द कहने से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। प्रश्न पूछकर मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं? आपका दिमाग काम पर लगा है। उनका मतलब यह नहीं था कि आपको वह सब कुछ खरीदना चाहिए जो आप चाहते हैं। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपके दिमाग के व्यायाम के प्रति कट्टर थे। वह कहते थे, मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता जाता है क्योंकि मैं इसका व्यायाम करता हूं। यह जितना मजबूत होगा, मैं उतना अधिक पैसा कमा सकता हूं। उनका मानना था कि स्वचालित रूप से यह कहना कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता मानसिक आलस्य का संकेत है। हालांकि दोनों पिता कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने देखा कि एक पिता को पैसों के मामले में अपने दिमाग को शांत रखने की आदत थी और दूसरे को अपने दिमाग की कसरत करने की आदत थी। दीर्घकालिक परिणाम यह हुआ कि एक पिता आर्थिक रूप से मजबूत हो गया और दूसरा कमजोर हो गया। यह उस व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है जो नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए जिम जाता है और उस व्यक्ति से जो सोफे पर बैठकर टेलीविजन देखता है। उचित शारीरिक व्यायाम से आपके स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाती है और उचित मानसिक व्यायाम से आपके धन की संभावना बढ़ जाती है। मेरे दोनों पिताओं का रवैया परस्पर विरोधी था और इससे उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ा। एक पिता ने सोचा कि अमीरों को कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल के लिए अधिक कर चुकाना चाहिए। दूसरे ने कहा, कर उन लोगों को दंडित करते हैं जो उत्पादन करते हैं और उन्हें पुरस्कृत करते हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक पिता ने सलाह दी, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम्हें काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। दूसरे ने सिफारिश की, कड़ी मेहनत से अध्ययन करो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। एक पिता ने कहा, मेरे अमीर न होने का कारण यह है कि मेरे पास तुम्हारे बच्चे हैं। दूसरे ने कहा, मेरे अमीर होने का कारण यह है कि मेरे पास तुम्हारे बच्चे हैं। एक ने खाने की मेज पर पैसे और व्यापार के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया, जबकि दूसरे ने भोजन के दौरान पैसे के विषय पर चर्चा करने से मना किया। एक ने कहा, जब पैसे की बात आती है तो इसे सुरक्षित रखें, जोखिम मत लो। दूसरे ने कहा, जोखिम प्रबंधन करना सीखो। एक का मानना था, हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था, मेरा घर एक दायित्व है और यदि आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप मुसीबत में हैं। दोनों पिताओं ने अपने बिलों का भुगतान समय पर किया, फिर भी एक ने अपने बिलों का भुगतान पहले किया जबकि दूसरे ने अपने बिलों का भुगतान सबसे बाद में किया। एक पिता का मानना था कि कोई कंपनी या सरकार आपका और आपकी जरूरतों का ख्याल रखेगी। वह हमेशा वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति योजनाओं, चिकित्सा लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टी के दिनों और अन्य भत्तों के बारे में चिंतित रहते थे। वह अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में शामिल हुए और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति और पात्रता पैकेज अर्जित किया। उन्हें सेना द्वारा अपने सेवानिवृत्त लोगों को प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा लाभों और पीएक्स विशेषाधिकारों का विचार पसंद आया। उन्हें विश्वविद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कार्यकाल प्रणाली भी पसंद थी। जीवन के लिए नौकरी की सुरक्षा और नौकरी के लाभ का विचार कभी-कभी नौकरी से अधिक महत्वपूर्ण लगता था। वह अक्सर कहते थे, मैंने सरकार के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं इन लाभों का हकदार हूं। दूसरा पूर्ण वित्तीय आत्मनिर्भरता में विश्वास करता था। उन्होंने हकदारी मानसिकता के खिलाफ बात की और बताया कि इसने कैसे कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों को पैदा किया। वह आर्थिक रूप से सक्षम होने पर जोर देते थे। एक पिता को कुछ डॉलर बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दूसरे ने निवेश बनाया। एक पिताजी ने मुझे एक प्रभावशाली बायोडाटा लिखना सिखाया ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूं। दूसरे ने मुझे सिखाया कि मजबूत व्यवसाय और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखूं ताकि मैं नौकरियां पैदा कर सकूं। रिच डैड पुअर डैड 5 दो मजबूत पिताओं का उत्पाद होने के नाते मुझे एक व्यक्ति के जीवन पर विभिन्न विचारों के प्रभावों को देखने का मौका मिला। मैंने देखा कि लोग वास्तव में अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब पिता हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और वह भविष्यवाणी हकीकत बन गई। दूसरी ओर, मेरे अमीर पिता हमेशा खुद को अमीर बताते थे। वह ऐसी बातें कहता था, मैं एक अमीर आदमी हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं। यहां तक कि जब वह एक बड़े वित्तीय झटके के बाद बिल्कुल टूट गए थे, तब भी उन्होंने खुद को एक अमीर आदमी के रूप में संदर्भित करना जारी रखा।
वह खुद को यह कहकर छुपा लेता था, गरीब होने और दिवालिया होने में अंतर है। टूटना अस्थायी है, गरीब शाश्वत है। मेरे गरीब पिता कहते थे, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, या पैसा मायने नहीं रखता। मेरे अमीर पिता हमेशा कहा करते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी भी मापा या सराहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक युवा लड़के के रूप में मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि मेरे विचारों और मैंने खुद को कैसे व्यक्त किया, इसके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता गरीब थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, बल्कि अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। एक युवा लड़के के रूप में, जिसके दो पिता हैं, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह सचेत हो गया कि मुझे किन विचारों को अपनाना है। क्या मुझे अपने अमीर पिता की बात सुननी चाहिए या अपने गरीब पिता की? हालांकि दोनों व्यक्तियों के मन में शिक्षा और सीखने के प्रति जबरदस्त सम्मान था, लेकिन वे इस बात पर असहमत थे कि उन्हें क्या सीखना महत्वपूर्ण लगता था। एक चाहता था कि मैं मेहनत से पढ़ाई करूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए एक अच्छी नौकरी करूं। वह चाहते थे कि मैं एक पेशेवर वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए पढ़ाई करूं और एमबीए के लिए बिजनेस स्कूल जाऊं। दूसरे ने मुझे अमीर बनने के लिए अध्ययन करने, यह समझने के लिए प्रोत्साहित किया कि पैसा कैसे काम करता है, और यह सीखने के लिए कि यह मेरे लिए कैसे काम करता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। ये ऐसे शब्द थे जिन्हें वह बार बार दोहराता था। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने पैसे के बारे में अपने अमीर पिता से सुनने और सीखने का फैसला किया। ऐसा करते हुए मैंने अपने गरीब पिता की बात न सुनने का फैसला किया, भले ही उनके पास कॉलेज की सभी डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक सीख। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी कई कविताएं पसंद हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा द रोड नॉट टेकन है। मैं इसका पाठ लगभग प्रतिदिन प्रयोग करता हूं। सड़क नहीं ली गई, 2 सड़कें एक पीले जंगल में अलग हो गईं, और खेद है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका, और एक यात्री होने के नाते मैं लंबे समय तक खड़ा रहा और एक को जितना संभव हो सके नीचे देखा, जहां वह झाड़ियों में झुका हुआ था, फिर दूसरे को लिया, उतना ही निष्पक्ष और शायद बेहतर दावा करते हुए, क्योंकि यह घास वाला था और पहनना चाहता था, हालांकि वहां से गुजरने वालों ने उन्हें वास्तव में लगभग एक जैसा ही पहना था, और दोनों उस सुबह समान रूप से पत्तों में लेटे हुए थे। कोई कदम नहीं था कुचला हुआ काला। ओह, मैंने पहला किसी और दिन के लिए रखा था। फिर भी यह जानते हुए कि रास्ता कैसे आगे बढ़ता है, मुझे संदेह हुआ कि क्या मुझे कभी वापस आना चाहिए। मैं यह बात आह भरते हुए कह रहा हूं, कहीं युगों युगों बाद एक जंगल में 2 सड़कें अलग हो गईं, और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चलते थे, और इससे सारा फर्क पड़ गया, और उसी ने सारा अंतर पैदा किया। इन वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर विचार किया है। पैसे के बारे में अपने उच्च शिक्षित पिता की सलाह और रवैये को न सुनना एक दर्दनाक निर्णय था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरे शेष जीवन को आकार दिया। एक बार जब मैंने यह तय कर लिया कि किसकी बात सुननी है, तो पैसे के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर पिता ने मुझे 30 वर्षों तक पढ़ाया, जब तक कि मैं 39 वर्ष का नहीं हो गया। एक बार जब उसे एहसास हुआ कि वह मेरी मोटी खोपड़ी में जो कुछ डालने की कोशिश कर रहा था, मैं जानता था और पूरी तरह से समझ गया था, तो वह रुक गया। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन जो अधिक शक्तिशाली है वह है वित्तीय शिक्षा। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आपके पास यह शिक्षा है कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर अधिकार हासिल कर लेते हैं और धन का निर्माण शुरू कर सकते हैं। अकेले सकारात्मक सोच काम नहीं करती। इसका कारण यह है कि ज्यादातर लोग स्कूल गए और उन्होंने कभी नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है, इसलिए वे अपना जीवन पैसे के लिए काम करते हुए बिता देते हैं। चूंकि जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं केवल 9 वर्ष का था, मेरे अमीर पिता ने मुझे जो पाठ पढ़ाया वह सरल था, और जब यह सब कहा और किया गया तो केवल 6 मुख्य सबक थे जो 30 वर्षों में दोहराए गए थे। यह किताब उन 6 पाठों के बारे में है, जितनी सरलता से संभव हो सके, उतनी ही सरलता से जैसे मेरे अमीर पिता ने उन पाठों को मेरे सामने रखा था। पाठों का उद्देश्य उत्तर नहीं है, बल्कि दिशानिर्देश हैं जो आपको और आपके बच्चों को अमीर बनने में सहायता करेंगे, चाहे बढ़ते परिवर्तन और अनिश्चितता की दुनिया में कुछ भी हो।